क्या हुआ? तुम लोग का फर्स्ट क्लास है? कौन क्लास है फर्स्ट क्लास में? ज्योग्राफी 8 ना। जो बुआ साइंस लेता है 8 लेता है, 8 क्लास के लिए बेहतर है। लोग रुपला कर क्या लेता है, साइंस तो ले लेता है लेकिन काम उस ढंग नहीं कर पाता है। जो बच्चा का 300 प्लस नंबर आ रहा है, कैसा हो फर्स्ट कर गया, वो भी क्या लेता है, साइंस। जो बच्चा सेकेंड करता है वो बच्चा क्या करता है, वो भी वो साइंस में देखा देखी पापा देखा देखे पुण्य, ये कभी नहीं करना चाहिए। देखा देखी पापा देखा देखी पुण्य कभी नहीं करना चाहिए। मान लिया साइंस रहता है देखा देखी, लेकिन पता नहीं चलता इसको केमिस्ट्री क्या समझ में आता है, फिजिक्स क्या समझ में आएगा कि नहीं, मैथ समझ में आया कि नहीं, ये सब कुछ समझ में नहीं आता, लेता साइंस। जो बच्चा का मैथ समझ में नहीं आ रहा 10th में, वो लेगा मैथ से। जो बच्चा फिजिक्स नहीं समझ में आता, जो केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है, वो केमिस्ट्री लेगा। यह गलत चीज़ है। आराम से जो इसके बाद एफर्ट नहीं है, सबसे बड़का बात है, जो गार्जियन एफर्ट नहीं करते हैं साइंस पढ़ाने में बच्ची लोग का, वो साइंस लेकर पढ़ेगी। जो बच्चा 1000 मंथली यहाँ मान लीजिए 200-300 देना पाने लगता था, 300 रुपया पर मंथ देना पाने लगा, वो बच्चा 1000 रुपया महीना साइंस में कहाँ देगी, समझ में आ रहा ना, समझने वाली बात है। चलो उसमें हम लोग को क्या, हम लोग का आराम से क्या करना हुआ, पढ़ना है। कहा था एक पहला चैप्टर में तुम लोग अगर 8 लेते हो, 8 में कौन कौन से सब्जेक्ट हमको लेना है, तो वो 8 में सब्जेक्ट तुम लेना हमेशा, या रखना हिस्ट्री लेना है, पॉलिटिकल साइंस लेना है और ज्योग्राफी लेना है, और हिंदी और इंग्लिश तो आना ही है बुआ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो है, फिर ध्यान दो क्या क्या लेना है, तब बुआ हिंदी लेना है, सॉरी हिस्ट्री लेना है, पॉलिटिकल लेना है, ज्योग्राफी लेना है, हिस्ट्री लेना है, और क्या लेना है, इंग्लिश लेनी है, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट लेनी है। हिंदी इंग्लिश तो बुआ कॉमन है, 3 गो सब्जेक्ट निश्चित रूप लेना है, क्या, हिंदी, पॉलिटिकल सॉरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, यही लेना है। और जिसको फर्स्ट करना है बुआ किस में, मान लिया 8 में फर्स्ट करना है, तो सब के सब सब्जेक्ट क्या लो। जो कमज़ोर बच्चा है, जो कमज़ोर बच्चा, जो पढ़ने लायक बच्चा नहीं है, उसको क्या प्रैक्टिकल ना दिलवा लो। जैसे होम साइंस हुआ ना, और क्या होता है, म्यूजिक होता है, होम साइंस म्यूजिक एक दिलवा दो, क्या, ज्योग्राफी, होम साइंस म्यूजिक ज्योग्राफी हिंदी और इंग्लिश। बच्चा क्या कर जाएगा बुआ, फर्स्ट कर जाएगा, हर हाल में फर्स्ट कर जाएगा। चलो क्वेश्चन की बात अब हम आते हैं, तो हम लोग आज ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफी। निश्चित रूप से ज्योग्राफी एक अध्याय, पहला क्लास, पहला रूटीन के हिसाब से हम लोग ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना, ध्यान दो। पढ़ना हुआ भूगोल एक विषय के रूप में जाना है, तो जो भी है एनाटोस्थनी भूगोल क्रमबद्ध उपयोग प्रादेशिक बोलने से बटन के नीचे खर 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 ध्यान दो। वो हम लोग क्या करता है, पारदर्शिक उपयोग मतलब भौतिक भूगोल, मानव भूगोल इत्यादि के बारे में हम लोग जानेंगे। भूगोल का सर्वप्रथम पता लगाने काम किया था वो एरेटोस्थनीज। किसने काम किया था, एरेटोस्थनीज ने। भूगोल का पता किसने लगाया था, एरेटोस्थनीज ने। अध्याय 1 में ध्यान दो, हम लोग स्टार्ट करते हैं भूगोल के विषय के रूप में क्या क्या जाननी है। तो हम लोग लेकर आते हैं, पृथ्वी हमारा घर है, बिल्कुल हमारा घर है, लेकिन हम अपने पृथ्वी को अपना घर नहीं समझते। वन को विनाश करना, रोड बनाने के चक्कर में वन खराब करना, नदी को खराब करना। नदी हमारी क्या है, माता है। गंगा हमारी क्या है, माता है। लेकिन क्या माता को माता हम समझते हैं, उसी में थूक फेंकना, नीटा फेंकना, गंदगी फैलाना, गाय को धुलाना, हम अपने शैम्पू से मलमल नहाना, उसी में क्या करना वो बदबू फैलाना, उसी में नहाना ना, गंदगी उनकी सारा चीज़ कहाँ फेंकते हैं, नदी में। शवों को जलाना, भसाना कहाँ, नदी। गंगा हमारी माता है, लेकिन क्या हम मानते हैं, नहीं। पृथ्वी हमारे क्या है, वो भगवान जी है, लेकिन पृथ्वी को मानते हैं, नहीं मानते। यानी कि टोटल चीज़ को हम लोग मानते नहीं हैं, ठीक है। तो पृथ्वी हमारा घर, ध्यान दो, पृथ्वी हमारा घर है बुआ, बिल्कुल एक एक चीज़ को हम पॉइंट पढ़ाते चलेंगे तुम लोग समझते चलना।
पृथ्वी हमारा घर है। पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं। पृथ्वी के चारों ओर बोलेंगे क्या दिखाई देता है? वो अलग अलग तत्व दिखाई देता है जिनमें मृदा, वनस्पति, मैदान, पहाड़, नदी, मौसम, सूर्य का प्रकाश, घर, सड़क, अस्पताल, खेत, पार्क, स्कूल, उद्योग, ऑफिस, व्यापार, संस्थागण इत्यादि हम लोग दिखाई देते हैं ना। हम लोग क्या क्या देखते हैं बुआ? मृदा, वनस्पति, मैदान, पहाड़, नदियाँ, मौसम, सूर्य प्रकाश, घर, सड़क, अस्पताल, खेत, पार्क, स्कूल, उद्योग, ऑफिस, व्यापारिक संस्था, इस सब का हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं। अगर सिंपल सी बात हम बोले हैं तो हमारे पृथ्वी पर क्या क्या दिखाता है? जिनमें मृदा, वनस्पति क्या दिखाता हुआ? जिनमें मृदा, वनस्पति दिखाई देता है, मैदान दिखाई देता है, पहाड़ दिखाई देता है, नदियाँ, मौसम, सूर्य का प्रकाश, घर, सड़क, अस्पताल, खेत, पार्क, स्कूल, उद्योग, ऑफिस, व्यापारिक संस्था ये सब दिखाई देते हैं। कहाँ? पृथ्वी पर। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं हम लोग पाते हैं इनमें बहुत से तत्व प्राकृतिक के अंग है। इनमें बहुत से तत्व जो है प्राकृतिक के अंग है, जैसे तांबा, सोना, ये सब प्राकृतिक के अंग है, प्राकृतिक का दिया हुआ है। जैसे मान लिया पेट्रोल निकलता है, खनिज पदार्थ निकलता है, इनफैक्ट डीजल निकलता है, सब क्या है? प्राकृतिक का देन है, प्राकृतिक का अंग है। जबकि वो कुछ निर्माण मानव ने किया है, जैसे प्राकृतिक सहयोग, सहयोग, जैसे बल्ब बनाना, मोबाइल बनाना, चौकी बनाना, इनफैक्ट जितना भी सब चीज़ है ये सब किसने बनाया था? मानव ने। मानव के लिए जो कार्य है वो से कहते हैं मानवीय संसाधन। उसे हम क्या कहेंगे? मानवीय संसाधन जो मानव के लिए कार्य आता है। उसी प्रकार देखते हैं वो जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उन्हें प्राकृतिक तत्व कहा जाता है। जैसे गंगा, हिमालय, पृथ्वी, उसके बाद वनस्पति, ये सब क्या है? प्राकृतिक देन है। किसका देन है? वो प्राकृतिक का देन है। उसी प्रकार आता है वो जबकि मानव द्वारा निर्मित तत्व का मानवीय तत्व या सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। जो मानव द्वारा निर्मित तत्व होता है या मानवीय तत्व होता है वह सांस्कृतिक क्या कहता है? वह तत्व जो मानव ने निर्माण कर चुके हैं उसे हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक तत्व कहेंगे। आप ध्यान दो, एराटोस्थेनीज जी ने क्या कहा था? जो भूगोल के बारे में पता लगाया था एराटोस्थेनीज 276 ईसा पूर्व में से 195 से 194 ईसा पूर्व को भूगोल के पिता कहा था। अगर भूगोल के पिता हम कहेंगे किसे कहेंगे? एराटोस्थेनीज। भूगोल के पिता किसे कहेंगे? एराटोस्थेनीज। कब से कब? 276 ईसा पूर्व से लेकर 195 से 194 ईसा पूर्व को भूगोल के पिता हम किसे कहेंगे? वो एराटोस्थेनीज। किसे कहेंगे? एराटोस्थेनीज। एराटोस्थेनीज यूनान के एक गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलीयविद, संगीत सिद्धांतकार थे वो। ठीक है, अगर बोला जाए महान गणितज्ञ थे, भूगोलविद थे, कवि, खगोलविद थे, संगीत सिद्धांतकार थे। कौन? एराटोस्थेनीज। कौन था वो? एराटोस्थेनीज। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान एराटोस्थेनीज ने किया था। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्योग्राफी शब्द जो आया है वह किसने कहा था? ज्योग्राफी शब्द किसने कहा था? क्या बोलेंगे? एराटोस्थेनीज। कौन था वो? एराटोस्थेनीज। भूगोल शब्द, ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? एराटोस्थेनीज। किसने दिया था? ग्रीक विद्वान एराटोस्थेनीज ने। नेक्स्ट लेकर चलते हैं। अब भूगोल क्या है समझो। भूगोल के बारे में जानना। भूगोल एक ग्रीक भाषा है। भूगोल एक ग्रीक भाषा में दो शब्द, जियो का अर्थ होता है वह पृथ्वी और ज्योग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। इस तरह पृथ्वी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। पानी लगा था क्या बोलेंगे? पृथ्वी अर्थात ज्योग्राफी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना है, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? वो ज्योग्राफी। यानी कि हम भूगोल से कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल। एराटोस्थेनीज नामक ग्रीक विद्वान ने 276 से 194 ईसा पूर्व, फिर ध्यान दो, एराटोस्थेनीज नामक ग्रीक विद्वान ने 276 से 194 ईसा पूर्व में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। वर्तमान समय में भूगोल शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाले स्थानिक तथा सामयिक
तथा सामायिक विभिन्नताओं के अध्ययन में भूगोल कहते हैं। तो भूगोल अगर कहा जाता है तो पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है बुआ? भूगोल। क्या बोलेंगे? पृथ्वी का वर्णन करना है क्या कहलाता है? भूगोल। यह सर्वप्रथम किसने कहा था बुआ? एरिस्टोटल ने। किसने कहा था? एरिस्टोटल ने। कब कहा था? क्या बोलेंगे? 276 ईसा पूर्व से लेकर 194 ईसा पूर्व में। भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्द है। जियो, जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफी मतलब क्या होता है? वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। अगला क्वेश्चन की ओर हम आते हैं बुआ। क्वेश्चन है वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल। ठीक है, वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल। अब बताओ, ये सब जिसको समझ में नहीं आता है, जो आर्ट हुआ, साइंस हुआ, समझ में आ रहा है, कॉमर्स हुआ। कॉमर्स हम बच्चा लोग को बोलते हैं नहीं लेने के लिए। बिहार के बच्चा लोग को कॉमर्स हम कभी नहीं बोलते लेने के लिए। लेकिन साइंस में इफेक्ट वो करता है जो साइंस लेने वाला बच्चा हो, जो अपने आप में देखो जी क्या हम पढ़ पाएंगे साइंस या नहीं पढ़ पाएंगे ना। जिसको ज्योग्राफी सॉरी पॉलिटिकल साइंस वाले में बता, जिसको साइंस के स्पेलिंग नहीं आती है, इंग्लिश के स्पेलिंग नहीं आती है, मान लीजिए फिजिक्स के स्पेलिंग नहीं, अपने आप से केवल पूछना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना टीचर से, ना मम्मी से, ना पापा से, इनफैक्ट भाई से, बहन से। मम्मी पापा क्या कुछ नहीं, वो जो बोलेंगे बोले जो इच्छा है सो लो, है कि ना? यही नहीं बोलते हैं, जो इच्छा है सो लो। क्या अपने आप में अध्ययन करके देखना, क्या तुमको वो साइंस की स्पेलिंग आती है? थोड़ा अपने आप में देखो, क्या हमें साइंस की स्पेलिंग आ रही है? क्या हमें केमिस्ट्री की स्पेलिंग आ रही है? क्या हमें फिजिक्स की स्पेलिंग आ रही है? जब हुआ यह तीनों के स्पेलिंग नहीं आते हैं तो हम क्यों ले साइंस? अब हम साइंस लेकर बिहार बोर्ड में चल भाई सेकेंड कर जाएंगे, फर्स्ट कर जाएंगे, आगे कौन सा हम क्या कर लेंगे? तीर थोड़ी मार लेंगे, नहीं। लास्ट में फिर हमको घूर फिर आना है, क्या वही तैयारी करना। क्या तैयारी करेंगे? तो सब जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे। अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं करेंगे तो सो जाओ, बात खत्म, शादी ब्याह होगा, घर जाओ, बात खत्म। तो 2 साल हम कथिन रख रहे। 2 साल का मतलब हम दलसिंह साह जाएंगे, समस्तीपुर जाएंगे, इनफैक्ट तरह तरह की चीज़ें जाएंगे, इधर घूरेंगे उधर घूरेंगे। कितना तो कुछ समझ में आता है, वो भी साइंस लेता है। तो साइंस वही बच्चा को लेना चाहिए जो बोले हाँ हमको कुछ करना है, आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, या बेसिक्स हमको पढ़ना है। जो साइंस लेकर छोड़ गया है, जो साइंस ले लिया है, जो सुतल रहता भरो दिन, और साइंस लेने के एडवाइस कौन देता मालूम है? जो साइंस लेकर चोरी से पास कर जाए, जो साइंस लेकर चोरी से जो लड़का पास कर जाता वो एडवाइस देगा आप अपने आप में क्या लीजिए बुआ? साइंस लीजिए। और जो साइंस लेकर चोरी से पास नहीं करता, वो पढ़ता है, तब बच्चा को बजट देखता है कि क्या ये बच्चा साइंस लेने लायक है या नहीं है। अगर लेने लायक नहीं रहता है तो बोलता है बुआ तुम साइंस मत लो, ताकि तुम नहीं पढ़ पाओगे। और जो नहीं पढ़े लिखे इंसान होता बस लेकर पास के सब कर गया, या चोरी करके सेकंड कर गया, चोरी करके फर्स्ट कर गया, वो बच्चा के एडवाइस देता दूर ले ले सब पास कर देंगे। बिहारी बोलते हैं क्यों? क्योंकि स्वयं उन्होंने चोरी किया था। क्या समझ मारा चीज को? तो अगर जो पढ़ लिख कर जो पढ़े लिखे इंसान है, जो पढ़ के वो आ गया है, उससे पूछोगी तब जाकर तुम्हारा बजट चेक करेगा तुम पढ़ने में तेज हो या नहीं हो, क्या साइंस लेने लायक हो या नहीं हो, तब वो अपना निर्णय देता है। ठीक, उसके बाद जो नहीं पढ़ने में तेज होता है, जो चोरी करके पास होता है, वो निर्णय ऐसे ही देगा, कुछ थर्ड डिवीजन किया साइंस ले लो, जो कि साइंस को और नहीं पता। अब कुछ बच्चा, यहाँ बच्चा कुछ बोलेगा सर जी आर्ट पढ़ाते हैं इसीलिए क्या बोल रहे हैं, जोर दे रहे हैं बुआ आर्ट लो, यही बोलेगा। बुआ कल डेट में हम साइंस के भी क्लास को लेंगे तब क्या बोलोगे, है कि ना? जो बच्चा को हम समझा कर भेजा चुके थे बुआ ऐसे ऐसे, हम ऑटोमेटिक पहले बोलते किसको साइंस लेना चाहिए, किसको आर्ट लेना चाहिए, बोलते हैं कि ना? हम सब बच्चा को बोलते हैं किसको लेना चाहिए, किसको लेना नहीं चाहिए। और किसी को बच्चा को बुरा भी लगता है बुआ जो ना हमको बोले नहीं, अरे तुमको बजट हम देख रहे हैं, तुम्हारा बजट हम देख रहे हैं, तुम क्या चीज करने वाले, मतलब करने वाली कुछ नहीं आता है, दुक्का तो नहीं आता है, उन्हें इसका पढ़ रही है, लेने चला क्या तो गड़बड़ बात। तब बोलेगे सर जी हमको बोलते हैं कि नहीं सर आर्ट लो फल्ला लो, वही बच्चा बोलता है। तो अपना बजट भी देखो, क्या तुमको साइंस की स्पेलिंग आता है? नहीं। सरकार कहीं बिहार बोर्ड को बोलेगा नट भाल्टू टाइट कर देने के लिए, तब वो बच्चा क्या करेगा, कहाँ जाएगा? वो फिन आएगा। जब केमिस्ट्री जब समझ में नहीं आएगा, कैसा कैसा बच्चा केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है,
जब वो बच्चा केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा तो वो बच्चा बोलेगा ओह बेकार ले लिए। आज जिसको कुछ बुझना ही नहीं आता वो तो चुपचाप बैग जाके उठाएगा, आराम से बैठेगा, पढ़ाएगा कि पढ़ा नहीं पढ़ा नोट करके चुपचाप चलेगा। हम तो पढ़े साइंस, अब बिहार बोर्ड ऐसा ही है, जाएगा वो आराम से लिखेगा उखेगा, थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन करेगा। अरे हम तो साइंस लेकर पढ़े। ये तुमको समझ में आया? जो तुम चीट किया, चोरी किया, तुमको बता दिया गया, समझ में आ रहा चीज को? हम साइंस लेकर पढ़े, तुम चोरी, अगर चोरी बंद कर दिया जाए, माना कि चोरी बंद कर दी, उसके बाद क्या होगा? बिहार बोर्ड का सब बच्चा क्या होगा? फेल होगा, टोटल बच्चा फेल होगा। आर्ट्स में क्या होता है? बच्चा को समझ में आता है, साइंस में समझ में नहीं आता। कुछ लड़का का हम अपने बोलते बुआ तुम लोग क्या लो? साइंस। कुछ बच्चा का हम अपने बोलते तुम लोग क्या लो? साइंस ले लो, आर्ट ले। लेकिन जो बच्चा का हम नहीं बोल रहे वो भी बच्चा ले रहा लो, लेकिन याद रखना 3 महीना में पछताएगा। अगर उसको समझ में तभी नहीं आएगा जब वो पढ़ेगा या पढ़ेगी। जो पढ़वे नहीं करेगी दूसरा उसको समझ में ना समझे कोई मतलब है? आएगा बस्ता ढोकर जाएगा, बस्ता ढोकर आएगा, बैग में पिट्टे मला बोलेगा हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। और वहाँ की आदमी से पूछ पाला पड़ जाएगा, साइंस पढ़ लो तो बतवा कुछ आदो क्वेश्चन मुँह बात देगा, क्या पढ़िए? हम साइंस पढ़े। साइंस लेना आसान है, उसको पालन करना उतना ही क्या है? मुश्किल है। और लोग को समझ में आता है साइंस लेंगे तो तुरंत जॉब हो जाएगा। बुआ यहाँ PhD और PG और DLED और BEd करके बौख रहा, उसको जॉब नहीं हो रहा तो साइंस करके जॉब कहाँ से? कुछ लोग को लगता है जो साइंस लेने के बाद जो होता है हम सब सब्जेक्ट में सब कुछ हम फॉर्म भर सकते हैं और सब कुछ हमारा टाइट हो जाएगा। मतलब हमारे GK GS हमारे साइंस के जो होता है फार्मूला हम ये पढ़े वो पढ़े, सब कुछ हमारे खतरनाक उस पर टाइट। कुछ बच्चा मेरे पास साइंस के बच्चा है, कुछ बच्चा आर्ट के बच्चा है, जो कंपटीशन नया नया पढ़ने आया, वो दोनों में एक के है। तुम्हारे बगल में जो साइंस वाला सब बच्चा पढ़, कैसा बच्चा सब है? नॉर्मल है कि ना? तो साइंस लेकर पढ़े। क्या सब क्वेश्चन बन जाता है? नहीं, तुमको बेसिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करना ही है, बेसिक से पढ़ना ही है, याद रखना। ऐसे भी जो तेज तरह का बच्चा रहता है वो कंपटीशन में भी तेज होवे करता है, समझ मारा चीज को। तो कभी भी अगर तुम लोग आर्ट के बच्चा ली है तो कभी ये नहीं समझना हम आर्ट्स लिए हैं तक हम कमजोर है, और जो साइंस लिया तो बहुत मजबूत है, ऐसा बात नहीं है। तुम्हारा ही कोचिंग में 50 बच्चा था, 50 बच्चा में कौन कौन क्या कि सब अभी बेचारे फर्स्ट के लिए इसको लेना है, हमको ये लेना है, इस सोचते हम साइंस लेते हैं, बाद में जाकर फंस जाते हैं। जो 400 प्लस नंबर जिसको आता है ना बुआ, वो सोचेगा चल भाई ठीक ठाक है, क्योंकि 400 वाला या 350 वाला जो बच्चा रहता है, नॉर्मल बच्चा सब कहलाता है हाँ लेंगे, फर्स्ट करेंगे, लेंगे साइंस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बच्चा रहता है जो 250-300 नंबर भी तेज तरह का बच्चा है, तो उसको भी लेना जरूरी रहता है। लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए ये देख कर तब लेना चाहिए, नहीं कि हवा नहीं हम लिए हम साइंस से ले बस। वो 5 गो दोस्त है, 5 गो दोस्त में 3 गो साइंस लिया और 2 क्या बोलेगा हम भी लेंगे साइंस, थक जाओ। तुम अपने साथ साथ मम्मी पापा के थक जाओ। जो लड़का लड़की 300 रुपया पेड नहीं कर पाता है कोचिंग में, वो 1000 रुपया पेड कहाँ से गार्जियन कर पाएंगे? जानबूझ के कोई आम धकेलना होता है, जब जानता आगे चल कर सब कुछ वही होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो आर्ट लो या साइंस लो, एक नौकरी ली बात खत्म। अभी नौकरी का दौर चल रहा है, बस नौकरी का दौर है कि ना? नौकरी लो, बाद पता चले। अभी तुमने भैया लोग हो गया, पता चल रहा 10 साल बाद इंटर कर लिए होंगे, पता चलता होगा चौकी पर बैठते रहोगे जो साइंस लिया कि आर्ट लिया, पता चल रहा सब मिक्सचर लग रहा है। जो नौकरी लिया वही लग रहा बाप रे वही नौकर हरा है। पूछो साइंस लिया कि आर्ट लिया, पता चल रहा नहीं पता चलेगा। तुम लोग को भी यही हाल होगा। तो हम अगर बेसिक से पढ़ना है, हमें जब आगे, हम लोग गरीब आदमी हैं, सिंपल साइंस लेके आर्ट ले हम लोग क्या है? गरीब आदमी है। गरीब आदमी मतलब क्या होता है? टोटल नॉर्मल आदमी। क्या मेरे पापा 20,000 रुपया महीना कमाते हैं? 20,000 रुपया कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे हैं। 20,000 कमाते हैं, 20,000 जो कमाते हैं वो एफर्ट नहीं कर पाता है 1,000 रुपया खर्चा करके हम पढ़ाए। किताब उसका होता है 500 किताब आता है, वो 3 गो 4 गो सब सेशन पढ़ा, अगर पढ़ोगी तब बढ़िया। आज जो पढ़वे नहीं करे खाली नामे लेकर साइंस लेकर हम पास करें, उसका कोई बातें नहीं, उसका बातें काम खत्म। आप आर्ट तुम अगर मान लिया जाए तुम लोग कितना, हाँ साइंस मानते हैं, साइंस पूछा जाता है,
लेकिन अगर 8 लेकर पढ़ते हैं, जैसे कि हिस्ट्री आ गया, वो ज्योग्राफी आ गया, पॉलिटिकल, ये तीनों सब्जेक्ट इतना खतरनाक है कि तुम्हारे सब कुछ में तुमको काम आएगा। तुमको सर्वप्रथम वो दरोगा में खतरनाक काम आएगा, बिहार दरोगा में। अगर देखा जाए तो बिहार दरोगा में सबसे ज़्यादा खत्म कि लास्ट में बिहार के बच्चा लास्ट में यही पर आएगा। हमको क्या चीज़ की तैयारी करना है, चल बिहार पुलिस में फॉर्म भर देते हैं। हमें क्या करना है, बिहार दरोगा फॉर्म भर देते हैं। हमें क्या करनी है, बिहार एसएससी की फॉर्म भरनी है। हमें क्या करनी है, बीपीएससी की फॉर्म करनी है। यही लास्ट में आएगा, लास्ट में यही सब्जेक्ट खतरनाक रूप से उसको पढ़ना पड़ेगा लास्ट में। अगर साइंस वाला बच्चा है तो कुछ बच्चा कोई सब समझ में नहीं आएगा, जो गलत बोलता जो कुछ बच्चा की सब समझ में आया। जो इस बच्चा बढ़िया से पढ़ लिया, उसको बायोलॉजी, उसका फिजिक्स और उसका क्या पढ़ना हुआ, केमिस्ट्री, यही ना तीनों सब्जेक्ट तो मैं नहीं पढ़ना। साइंस में तो यही चलना, साइंस में यह आ गया और 8 में क्या आता है पकड़। और लास्ट में याद रखना, तुम कभी नहीं डॉक्टर, ना डॉक्टर बन सकती हो, ना इंजीनियर, ये सब कभी नहीं। गरीब बच्चा कहाँ जाएगा, जा पाएगा नहीं। लास्ट में यही पदाम पर आना है। जब यही पदाम पर हमको आना है तो हम शुरू से हम यही क्यों ना पढ़े। अगर टाइम पास करनी है तो कुछ ले लो, कोई टेंशन नहीं है। टाइम पास करनी है तो कुछ ले लो, इसका कोई जवाब नहीं है। जब पढ़ना ही नहीं तो कोई जवाब नहीं। लेकिन याद रखना, जब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल तुम साइंस लेती हो, उसके बाद पढ़ लेती बढ़िया से, निश्चित रूप से बिहार दरोगा, बिहार में जितनी वैकेंसी आती है या बीपीएससी करोगी, सब ज़्यादा टकराव तुमसे यही सबसे आएगा। तो सबसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तुमको बेसिक्स यही पढ़ना पड़ेगा लास्ट में। तो हम क्यों ना यही से बढ़िया से पढ़ ले बुआ। साइंस के फिर में हम क्यों पढ़े, जब मेरा आईक्यू लेवल कमज़ोर है, जब मेरा पैसा कमजोर है। देख लो 20,000 का मंथली हमारे पिताजी नहीं कमा रहे, हम क्यों जाए उसमें फालतू, क्यों गार्जियन को बेवकूफ़ बना, क्या बनाएंगे बेवकूफ़, नहीं बनाएंगे। जो है हम बुआ क्या लिए कॉमर्स, हम सब फॉर्म भर रहे हैं मज़ा से। कोई बोली कि तुम लोग सही कॉमर्स लेकर पढ़े हैं, सबसे बड़ा गलती था मेरा कॉमर्स ले लिए। इससे अच्छा हमारे एक आदमी बोल रहा था, रे बुआ कॉमर्स से बढ़िया आर्ट ले ले। क्यों, देखो खुद स्वयं कॉमर्स लिया था, बेचारा हमको बोल रहा था, उसका बात हमें जिंदगी भर याद रहेगा कि तुम आर्ट क्यों नहीं लिया। बात सही, हम आर्ट लेते तो आज बीएड बेहतर से करते, आज सरकारी टीचर आज बढ़िया से लेते। आप कॉमर्स में चीज़ बुआ नहीं हो रहा। और साइंस में तुम अगर बुआ टीचर बनते हो तो इसमें लफड़ा डुगी ज़्यादा है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब ज़्यादा हाईएस्ट, केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर। इस सब से अगर लेते हो बुआ, इस सब से कम, मतलब इस सब का सीट अवेलेबल रहता है, ज़्यादा रहता है। हम कॉमर्स लिए, कॉमर्स में कौन सीट रहता है ज़्यादा, इकोनॉमिक्स। तो हम बहुत बड़ा लाइफ को बहुत बड़ा बुआ क्या कर दिए, गलती कर दी, क्या लेकर बुआ, कॉमर्स। उसी प्रकार तुम लोग को नहीं होना चाहिए, जब हम गलती कर दिए, क्या हरासमेंट हो गया। आप डेली साइंस की पढ़ाई यहाँ पर कोई नहीं करा पाएगा, जो बात है। या तुम बुआ ऑनलाइन करो, ऑनलाइन व्यवस्था करो, ऑनलाइन समझ में आता ऑनलाइन करो, ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा बातें खत्म है। अब तुम डेली यहाँ से यहाँ तक हुआ ट्रेवल करोगी 17 किलोमीटर दलसिंह सराय की ओर, कम से कम यहाँ से यहाँ तक अगर 15 किलोमीटर कम से कम जाओगी, 1 घंटा इधर से, घंटा इधर से, कितना घंटा वो लग गया, 2 घंटा। और कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ेगी, 5 सब्जेक्ट 5 घंटा, तो 5 घंटा प्लस 2 घंटा कितना, 7 घंटा। कभी कभी गाड़ी नहीं मिलेगा या गाड़ी छूट सकती है, 7 1 8 घंटा। आज समझो 8 घंटा तुम्हें जब कोचिंग में बीतेगा, आज तुम्हारे 8 घंटा में कितना घंटा बच जाता है, 12 घंटा, सॉरी कितना घंटा, 16 घंटा। 16 घंटा में तुम 8 घंटा नींद लोगी बढ़िया से, बात सही है। बचा तुमने कितना घंटा, 8 घंटा। 8 घंटा में तुम इधर उधर नहाएगी, सुनाएगी, खाना पीना फलना चलना डीज डैज करते करते कितना 4 घंटा वो खत्म होता है। क्या तुमको लगता है 4 घंटा एक सब्जेक्ट, अगर 8 लेती है साइंस लेती तो पर घंटा 1 घंटा देना पड़ेगा बुआ। तो कम से कम अगर कम स्टडी किया तो कितना घंटा, 5 घंटा। मेरे पास कितना घंटा बचता है, 4 घंटा। क्या स्टडी जिंदगी में कर पाओगे, नहीं। साइंस से क्या है, हवा है। उसके बाद पर सब्जेक्ट का बुआ कितना रुपया फीस लेगा, पर सब्जेक्ट कम से कम 300 रुपये लेता है। 300 गुने अगर मान लिया जाए कितना, 5 सब्जेक्ट 5 से कितना, 1500। लेकिन कोई कोचिंग कितना 800 रुपया मंथली लेता है, उसके बाद सब सब्जेक्ट पढ़ा देता है कि ना। लेकिन 800 रुपया के लिए वो 800 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, या 1000 रुपया, वहाँ पर 1000 रुपये का मंथ हम जो सही जो और खर्चा होता है जाने के लिए आने के लिए 10 रुपया 20 रुपया डेली। उसके बाद पढ़ो लिखो, अब बाई चांस नट बाल्टो टाइट किया फेल कर जाए, बात करता समझ में नहीं आएगा। जो तेज तरह का बच्चा रहता है ना बुआ, उसी को समझ में नहीं आता है।
जो तेज तराक बच्चा नहीं रहता उसको क्या, उसको कुछ नहीं, झोला उठाए वहाँ गए फिर वहाँ से उठाए यहाँ आए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, खाली बात हम साइंस लिए हैं, बस इतना ही। जो तेज बच्चा रहता है उसको पता चलता है हम बेकार लिए साइंस। क्या समझ में आ रहा है? तो साइंस लेने से पहले अप्लाई होना शुरू हो गया। साइंस लेने से पहले 2 गो 4 गो 5 बार होनहार बच्चा से, गार्जियन से, भैया लोग से, जो बेहतर है उनसे जाकर पूछो, जो बेहतर नहीं है उनसे जाकर कभी ना पूछो। एक ही लाइन बोलेगा साइंस ले, है कि ना? उससे जो बेहतर उनसे जाकर पूछो, जो बेहतर तुम मानते हो उससे जाकर पूछो क्या लेना चाहिए। हम बार बार बोले जो चोरी से पास किया उससे जाकर नहीं पूछना, जो फर्स्ट डिवीजन किया उससे जाकर नहीं पूछना, जो चोरी से पास करता बोलेगा लेकिन उसको पता ही नहीं। चलो हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं। तो तुम लोग समझ में आ गया होगा, है कि ना? बुकों के बारे में क्या कहाँ इस सब के बारे में कल बताएंगे, ठीक है? मतलब अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे, क्या कहाँ ये सब क्या कल बताएंगे। आज थोड़ा लेक्चर स्पेशल चला गया। हाँ हाँ, क्या कहाँ और क्यों।